हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो देखिए मॉड्यूल्स क्या है। मॉड्यूल्स है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज को कहते हैं मॉड्यूल्स। अब Node.js में दो टाइप के मॉड्यूल्स हैं, एक तो प्री डिफाइन है और एक कस्टम। ठीक है, तो दोनों को हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और इसमें कुछ मॉड्यूल्स है जो कि रेगुलरली यूज होते हैं तो उन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स, यानी कि Node.js जो खुद प्रोवाइड करता है वो मॉड्यूल्स है प्री डिफाइंड मॉड्यूल। इसके अंदर सबसे पहले है HTTP। अब ये क्यों है? क्योंकि देखिए Node.js में हम सर्वर क्रिएट करते हैं, तो वो सर्वर आप HTTP का क्रिएट कर सकते हैं HTTP मॉड्यूल की मदद से। इसके बाद में क्या है URL मॉड्यूल। तो इससे क्या होता है, अगर आपको कभी भी गेट पैरामीटर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा, URL मॉड्यूल। फिर इसके बाद में है क्यूरी स्ट्रिंग। अब ये देखिए पोस्ट पैरामीटर के लिए इस्तेमाल होता है क्यूरी स्ट्रिंग। इसके बाद में FS मॉड्यूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल सिस्टम के लिए यूज होता है। अगर आपको कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करनी है, एडिट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, FS मॉड्यूल। फिर इसके बाद में क्लस्टर मॉड्यूल। अब लोड बैलेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे पास कस्टम मॉड्यूल्स। कस्टम मॉड्यूल्स क्या है, इसे हमें डाउनलोड करना पड़ता है। अब हम चाहे तो इससे npm की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर yarn टूल की मदद से भी इसे हम जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, एक्सप्रेस मॉड्यूल। ठीक है, अगर आपको एक्सप्रेस पर काम करना है, जो कि जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी Node.js में एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो एक्सप्रेस सर्वर की मदद से हम, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है Node.js का, तो उसमें हम काम करते हैं और REST API क्रिएट करते हैं, यानी कि इंटरेक्शन करवाते हैं हम हमारे क्लाइंट साइड को सर्वर साइड कोड से। फिर इसके बाद में है MySQL का मॉड्यूल है। यहाँ पर MySQL से आप समझ गए होंगे कि MySQL डेटाबेस से इंटरेक्शन कराने के लिए हम इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर MongoDB है। फिर MS SQL, यानी कि SQL सर्वर से आप कनेक्ट करने के लिए MS SQL मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है बॉडी पार्सर मॉड्यूल। अब देखिए हमको क्या करना पड़ता है, सर्वर साइड पर भी माइम टाइप सेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बॉडी पार्सर मॉड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास एक्सप्रेस क्लस्टर मॉड्यूल लोड बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये लोड बैलेंसिंग कहाँ इस्तेमाल हो रही है, REST API में। फिर इसके बाद में है JWT सिंपल। तो ये एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जिसकी मदद से हम जो है लॉगिन सिस्टम तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है मल्टर मॉड्यूल। मल्टर मॉड्यूल क्या है, अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है इमेजेस को। फिर उसके बाद में है socket.io, जो कि चैट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप सॉकेट के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके अलावा बहुत सारे और भी अवेलेबल हैं जो कि हम देखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉड्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है प्री डिफाइन, सेकेंड होता है कस्टम। कस्टम में बहुत सारे हैं, ये जो है कस्टम बार बार चेंज होते रहते हैं। और प्री डिफाइन आपको ऑफिशियली जो nodejs.org है उस पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम जो है गेट पैरामीटर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ Node.js की मदद से। अभी हम एक्सप्रेस यूज नहीं करेंगे, उसके बाद से जो है हम एक्सप्रेस मॉड्यूल की मदद से जो है हमारे सर्वर क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।